कभी कभी इंसान लालच में इस प्रकार से अंधा हो जाता है कि उसे अच्छे और बुरे का होश ही नहीं रहता है, और जब तक वो होश में आता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है, जिसकी वजह से उस इंसान के पास सिवाय अफसोस के अलावा और कुछ भी नहीं रह जाता है। आज की भी कहानी में सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। पर जब इसका असलियत लोगों को मालूम चलता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, ये घटना है उत्तराखंड प्रदेश की। उत्तराखंड का एक शहर पड़ता है हल्द्वानी, और इसी हल्द्वानी का एक थाना पड़ता है भीमताल। भीमताल थाने के अंतर्गत एक गांव आता है सलड़ी। बात कर रहा हूं मैं 17 मई की रात के करीब 8 बजे के आसपास। दरअसल इसी सलड़ी गांव के बाहर सड़क पे अचानक से एक कार में आग लग जाती है। आस पड़ोस के लोग जब उस कार को जलते हुए देखते हैं, देख करके एकदम से चौंक जाते हैं, क्योंकि उस कार के आगे पीछे कोई दूसरी गाड़ी आती जाती भी नज़र नहीं आती है, और ना ही उस कार के अंदर से किसी व्यक्ति के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। लोग जैसे इस तरह की नज़ारा देखते हैं, तुरंत ही इस बात की जानकारी पुलिस को तो देते ही हैं, साथ ही साथ दमकल विभाग में भी खबर देते हैं। थोड़ी देर के बाद पुलिस के साथ साथ दमकल की गाड़ी भी वहाँ पहुँच जाती है। दमकल की गाड़ी उस आग को बुझा तो देती है, लेकिन तब तक वो गाड़ी पूरी तरीके से जल चुकी थी। पुलिस जब गाड़ी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि ड्राइवर के बगल वाले सीट पे एक व्यक्ति का डेड बॉडी पड़ा हुआ था। दरअसल वो डेड बॉडी भी जल करके कंकाल में तब्दील हो चुका था, जिसे देखने के बाद ये भी नहीं मालूम चलता है कि मरने वाला पुरुष है या फिर महिला। पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, लेकिन पुलिस के सामने अब सबसे बड़ा चैलेंज ये हो जाता है कि जब तक उस डेड बॉडी का शिनाख्त नहीं हो जाता, पुलिस इस केस में एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती थी। जैसे ही इधर सुबह होती है, अगले दिन रुद्रपुर के थाने में एक महिला रोते बिलखते पहुंचती है और पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मेरा नाम नीलम है और मैं रुद्रपुर के सिमिया लेक सिटी की रहने वाली हूं। दरअसल मेरे पति का नाम है अवतार सिंह। नीलम रोते हुए पुलिस वालों से कहती है कि साहब, कल सुबह सुबह मैं अपने पति के साथ डॉक्टर को दिखाने के लिए हल्द्वानी गई थी, लेकिन जब मैं डॉक्टर के पास पहुंची, डॉक्टर से मुलाकात नहीं हो पाया। उधर से जब मैं अपने पति के साथ रिटर्न हो रही थी, मेरे पति बोले कि मुझे कुछ ज़रूरी काम है, तुम गाड़ी पकड़ कर घर चली जाओ, मैं देर रात तक घर पहुंच जाऊंगा। लेकिन जब मैं घर पे पहुंचकर अपने पति को फ़ोन की, उसके बाद से मेरे पति का नंबर स्विच ऑफ बताने लगा। उसके बाद से जितने भी जानने वाले लोग हैं, सबके नंबरों पर मैंने फ़ोन किया और अपने पति के बारे में पूछताछ किया, लेकिन बावजूद इसके मेरे पति के बारे में कुछ भी नहीं मालूम चला। नीलम जब ये सारी बातें पुलिस को बताती है, पुलिस नीलम को भीमताल थाने में भेज देती है। दरअसल पुलिस नीलम से कहती है कि भीमताल थाने के अंतर्गत पुलिस को एक जलती हुई गाड़ी बरामद हुई है, जाकर के देखो कहीं वो गाड़ी तुम्हारे पति का तो नहीं है। नीलम जब इधर भीमताल थाने में पहुंचती है, पुलिस उस डेड बॉडी के साथ साथ गाड़ी को भी दिखाती है। गाड़ी देख करके नीलम पुलिस वालों से कहती है कि साहब, ये गाड़ी मेरे पति का नहीं है। लेकिन पुलिस जब उस कंकाल को नीलम को दिखाती है, नीलम उस कंकाल को भी पहचानने से इनकार कर देती है। दरअसल नीलम पुलिस वालों से कहती है कि साहब, अगर ये डेड बॉडी मेरे पति का होता तो ये डेड बॉडी गाड़ी के ड्राइविंग सीट पे पड़ा होता। नीलम गाड़ी के साथ साथ डेड बॉडी को पहचानने से जब इनकार कर देती है, वहाँ से घर चली आती है। लेकिन जैसे ही एक दिन का समय गुजरता है, जब इधर उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है, तो इस रिपोर्ट में एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया जाता है कि उस व्यक्ति की मौत गाड़ी में जलने की वजह से नहीं हुई है, बल्कि उसकी गला दबा करके हत्या की गई है। जैसे इस तरह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, पुलिस इस केस को काफ़ी सीरियस तरीके से लेती है। दरअसल पुलिस फिर से जा करके उस जली हुई कार को गहराई से जांच पड़ताल करती है। तभी उस कार के बोनट में पुलिस को गाड़ी का इंश्योरेंस का जला हुआ पेपर मिल जाता है। हालांकि पुलिस जब उस पेपर को चेक करती है तो मालूम चलता है कि वो गाड़ी अवतार सिंह के ही नाम पर रजिस्टर्ड है, जिससे साफ साबित हो जाता है कि वो गाड़ी अवतार सिंह की ही है। गाड़ी की पहचान तो हो जाती है, लेकिन अभी भी ये रहस्य बना हुआ था कि मरने वाला व्यक्ति कौन था। अब उस मरने वाले व्यक्ति के बारे में पता लगाने के लिए पुलिस के पास मात्र एक ही रास्ता बचा हुआ था। दरअसल पुलिस उस डेड बॉडी का DNA जांच करवाती है। अवतार सिंह जो मूल रूप से हरियाणा के अंबाला शहर का रहने वाला है। अवतार के पिता का नाम है गुलजार सिंह और भाई का नाम है करतार सिंह। दरअसल पुलिस अब अवतार के पिता और भाई दोनों को अपने थाने में बुलाती है और फिर उस डेड बॉडी का DNA गुलजार सिंह से मैच कराती है, जो DNA मैच कर जाता है, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि मरने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि अवतार सिंह ही है।
जैसे ही डेड बॉडी का शिनाख्त हो जाता है, पुलिस अब इस हत्या के बारे में गुलजार सिंह से पूछताछ करती है कि क्या तुम्हें किसी पे शक है कि तुम्हारे बेटे की हत्या कौन कर सकता है। इस पे गुलजार सिंह पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मेरे बेटे का अक्सर उसकी पत्नी के साथ आए दिन झगड़े तकरार होते रहता था। दरअसल करतार सिंह कहीं ना कहीं अपनी बहू नीलम के तरफ ही इशारा करता है। करतार सिंह जैसे इस तरह की बात कहता है, पुलिस अब करतार सिंह के बयान के तहरीर पर ही नीलम के बारे में पता लगाना शुरू कर देती है। दरअसल पुलिस अब नीलम के बारे में पता लगाने के लिए सबसे पहले उसके मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है। डिटेल्स को जब चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसमें एक ऐसा नंबर है जिस पर नीलम पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत करते आ रही थी। दरअसल नीलम ने 17 मई को भी उस नंबर पर कई बार बातचीत की थी। पुलिस को जैसे इस तरह की डिटेल्स मिल जाती है, पुलिस इसी डिटेल्स के आधार पर नीलम को कस्टडी में ले लेती है और फिर नीलम से उसके पति के हत्या के बारे में सख्ती से पूछताछ करती है। पुलिस जैसे ही अपना शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार नीलम मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। लेकिन नीलम जब इस हत्या की पूरी कहानी बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद पुलिस भी एकदम से चौंक जाती है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 10 साल पहले, जब अवतार सिंह अपनी एक नौकरी की तलाश में हल्द्वानी में आता है। यहाँ पर आने के बाद जब थोड़ी सी कोशिश करता है, उसे एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल जाती है। जिस कंपनी में अवतार सिंह नौकरी करता है, उसी कंपनी में पहली बार अवतार सिंह की मुलाकात नीलम से होती है। नीलम जो मूल रूप से बागेश्वर जिले की रहने वाली है। पहली बार जब दोनों की मुलाकात होती है, पहले दोनों के बीच में दोस्ती होती है और फिर बातचीत करते करते अवतार और नीलम के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। अवतार और नीलम दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि आखिरकार शादी करने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन इस शादी की मंजूरी दोनों के परिवार वाले नहीं देते हैं। इसीलिए अवतार और नीलम अपने अपने घर परिवार वालों के खिलाफ जाकर के लव मैरिज कर लेते हैं और शादी करके हल्द्वानी में एक किराए का कमरा लेकर रहने लगते हैं। शादी के जब 2 साल का समय गुजरता है, नीलम एक बेटी को भी जन्म देती है। पर जैसे ही शादी के 2 साल का समय गुजर जाता है, उसके बाद से अवतार सिंह अपनी नौकरी छोड़ देता है और अपना खुद का एक छोटा सा बिजनेस शुरू करता है। अवतार सिंह जब अपना बिजनेस शुरू करता है, उस बिजनेस में अच्छा खासा पैसा भी कमाता है, जिसकी वजह से इसी सिमिलिया लेक सिटी में अपना एक घर भी खरीद लेता है और फिर अपनी पत्नी के साथ खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करता है। जब 8 साल का समय गुजरता है, अवतार सिंह अपनी पत्नी के नाम पर एक और भी फ्लैट 50 लाख रुपये में खरीद लेता है। अवतार सिंह जिस फ्लैट में रहता है, उसी बगल में रहने वाला उसका पड़ोसी मनीष मिश्रा। दरअसल मनीष मिश्रा जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का रहने वाला है, जो ऑलरेडी शादीशुदा नहीं है बल्कि उसके 2 बच्चे भी हैं। मनीष भी जो अपना एक छोटा सा बिजनेस करता है, जिसमें मनीष भी ठीक ठाक पैसे कमाता है। लेकिन मनीष का पूरा परिवार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ही रहता है। आस पड़ोस में रहने की वजह से मनीष और अवतार के बीच में काफ़ी गहरी दोस्ती हो जाती है। इतनी काफ़ी गहरी दोस्ती हो जाती है कि अक्सर अब दोनों का एक दूसरे के घर भी आना जाना शुरू हो जाता है। लेकिन मनीष जब अवतार सिंह के घर बार बार आना जाना शुरू करता है, इस वजह से मनीष और नीलम दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और आखिरकार एक दिन ऐसा भी समय आता है जब दोनों के बीच में अवैध संबंध भी बन जाता है। इधर नीलम भी मनीष की इस प्रकार से दीवानी हो जाती है कि जब उसका पति घर पे नहीं होता है, मौका देख करके मनीष को अपने घर में बुला लेती है। यह सिलसिला पिछले 4 महीनों से चल रहा था, लेकिन तभी इस बात की जानकारी आस पड़ोस के लोगों को मालूम चल जाता है और धीरे धीरे ये बातें अवतार के कानों तक पहुंच जाती है। अवतार को जब मालूम चलता है, उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है। इसीलिए अवतार इस बारे में अपनी पत्नी से पूछताछ करता है, लेकिन नीलम भी अपने पति से साफ साफ झूठ बोल देती है। उस टाइम अवतार सिंह अपने गुस्से को शांत तो कर लेता है, लेकिन अवतार को कहीं ना कहीं अपनी पत्नी के ऊपर शक चला जाता है। इसीलिए अवतार सिंह अब अपनी पत्नी को रंगे हाथ पकड़ने के लिए एक प्लान बनाता है। दरअसल अवतार जब अपने घर से निकलता, अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे रात को आने में थोड़ी सी देर हो जाएगी। पर अवतार जैसे ही घर से निकलता है, उसके थोड़ी देर के बाद नीलम मनीष को अपने घर के अंदर बुला लेती है। इधर कमरे के अंदर दोनों जब एक दूसरे से मुलाकात कर रहे होते हैं, उसी वक्त अवतार सिंह घर पे पहुंच जाता है और दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। अवतार जैसी इस तरह की नज़ारा देखता है, वहीं पे मनीष की बुरी तरीके से पिटाई करना शुरू कर देता है। साथ ही साथ अपने घर के अंदर से रिवॉल्वर निकाल कर लाता है और उसकी नली मनीष के मुंह में डाल देता है और उसे धमकी देते हुए कहता है कि अगर बोल तो मैं ट्रिगर दबा दूँ। जैसे इस तरह की धमकी देता है, मनीष भी एकदम से डर जाता है, लेकिन बावजूद इसके अवतार मनीष को नहीं छोड़ता है, बल्कि अपने घर पे पुलिस को भी बुला लेता है। पुलिस जब अवतार के घर पे पहुंचती है, मनीष को अपने साथ लेकर के थाने में पहुंच जाती है
थोड़ी देर के बाद अवतार जब थाने में पहुंचता है, आखिरकार पुलिस इस केस का सलाह मशवरा करा देती है। केस का रफा दफा तो हो जाता है, लेकिन थाने में ही अवतार मनीष को धमकी देते हुए कहता है कि आज के बाद से तुम्हें मेरे घर पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ से मनीष अपने घर पे तो चला आता है, लेकिन अपनी बेइज्जती को नहीं भूल पाता है। दरअसल इस प्रकार से बेइज्जती महसूस करता है कि अब वो गुस्से में अवतार से बदला लेने की ठान लेता है। दरअसल मनीष अब अवतार को हमेशा के लिए इस दुनिया से ही हटाने का तय कर देता है, लेकिन ये काम मनीष के अकेले बस का नहीं था। इसीलिए मनीष अब नीलम को भी अपने षड्यंत्र में शामिल करने की कोशिश करता है, लेकिन मनीष को पहले से ही मालूम था कि नीलम इसके लिए तैयार नहीं होगी। इसीलिए मनीष अब नीलम को अपने षड्यंत्र में शामिल करने के लिए उसे एक लालच देता है। दरअसल दोनों जब पकड़े जाते हैं उसके बाद से दोनों का मिलना जुलना तो बंद हो जाता है, लेकिन बीच बीच में अक्सर कभी कभी फ़ोन पे एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं। एक दिन मनीष जब नीलम के नंबर पे फ़ोन करता है, उसे अपने पूरे प्लान के बारे में बताता है। हालांकि नीलम इसके लिए तैयार नहीं होती है। इसीलिए मनीष अब नीलम को समझाते हुए कहता है कि जो तुम्हारा घर है तुम्हारे पति ने तुम्हारे नाम पे करवाया है, साथ ही साथ एक और भी घर तुम्हारे नाम पे खरीद के दिया है जिसकी कीमत 50 लाख रुपये है। अगर तुमने अपने पति को इस दुनिया से हटा दिया, वो सारी दौलत तुम्हारी हो जाएगी। उसके बाद से हम दोनों शादी कर लेंगे और बेहतर तरीके से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। मनीष जब इतनी सारी दौलत की लालच देता है, नीलम भी मनीष की बातों में आ जाती है। उसके बाद से दोनों मिल कर के अवतार को इस दुनिया से हटाने के लिए एक सही मौके का इंतज़ार करते हैं। दरअसल मनीष अपने इस षड्यंत्र में अपने एक दोस्त अजय यादव को भी शामिल कर लेता है। अजय यादव जो जौनपुर जिले का रहने वाला है। एक दिन मनीष अजय के नंबर पर फ़ोन करता है और अपने काम में साथ देने के लिए कहता है। अजय भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। जब पूरा प्लान तैयार हो जाता है, 15 मई को अजय मनीष के घर पे पहुंच जाता है। 16 मई को शाम के वक्त मनीष कुछ नींद की गोलियां खरीद करके नीलम को दे देता है। इधर शाम के समय अवतार सिंह जब अपने घर पे पहुंचता है, रात के समय जब वो खाना खाता है, उसी खाने में नीलम नींद की गोलियां मिला देती है, जिसे खाने के बाद तुरंत ही अवतार सिंह गहरी नींद में सो जाता है। जैसे ही नींद के आगोश में चला जाता है, उसके बाद से नीलम मनीष को अपने घर पे बुलाती है। जब मनीष नीलम के घर पे पहुंचता है, अपने पूरे प्लान के बारे में बताता है। दरअसल उसके बाद से नीलम खुद अपने पति को लेकर के अपनी ही गाड़ी के अगले सीट पे इस तरीके से बिठा देती है कि अगर कोई भी देखेगा तो सबको यही लगेगा कि बैठने वाला व्यक्ति गहरी नींद में सो रहा है। उसके बाद से खुद नीलम ही गाड़ी चलाकर हल्द्वानी रोड पर निकल जाती है। इधर गाड़ी जब चलाना शुरू करती है, पीछे से मनीष अपने दोस्त अजय के साथ बाइक से उसका पीछा करने लगता है। हल्द्वानी में जब पहुंचती है, उस गाड़ी को मनीष के हवाले कर देती है। उसके बाद से मनीष उस गाड़ी को चलाने लगता है और अजय उसका पीछा करने लगता है। गाड़ी लेकर जैसे ही सलड़ी गांव के बाहर रोड पे पहुंचता है, जब वहां पे सुनसान जगह देखता है, गाड़ी को रोक देता है। उस वक्त भी अवतार सिंह उस गाड़ी के अंदर बेहोशी की हालत में होता है। बेहोशी के हालत में ही अजय और मनीष दोनों मिलकर अवतार की गला दबाकर हत्या कर देते हैं। अवतार की जब मौत हो जाती है, उसके बाद से गाड़ी को सुनसान सड़क पर छोड़ करके बगल के पेट्रोल पंप पे जाते हैं और वहाँ से कुछ पेट्रोल खरीद कर लाते हैं और उसी पेट्रोल को गाड़ी के ऊपर छिड़क कर उसे आग के हवाले कर देते हैं और वहाँ से दोनों वापस अपने घर चले आते हैं। वहाँ से खुद इधर नीलम भी गाड़ी पकड़ के अपने घर पे पहुँच जाती है और फिर अपने षड्यंत्र के तहत अगले दिन सुबह सुबह रोते बिलखते रुद्रपुर थाने में जाती है और पुलिस वालों से कहती है कि साहब मेरे पति कहीं गायब हो चुके हैं, आप कैसे भी करके उन्हें ढूंढ दीजिए। वाकई में नीलम जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है, पुलिस नीलम के तहरीर पर उसके प्रेमी मनीष और उसके दोस्त अजय, इन दोनों को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस इन तीनों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर कुछ अपना प्यार भी देते हैं। जिनमें से एक का नाम है राम कुमार गौतम। राम कुमार गौतम जो लखनऊ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं दीपक कुमार। दीपक कुमार जो आलमनगर मधेपुरा के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं शिलनिधि। शिलनिधि जो हरिद्वार उत्तराखंड प्रदेश की रहने वाली हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं नंद कुमार सुमन। नंद कुमार सुमन जो पूर्णिया बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं छगन दास। छगन दास जो राजस्थान प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।